अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा सिर्फ। नाज़रीन, आज सिंधी सकाफ़त डे जो है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में सकाफ़ती डे मनाया जा रहा है, सिंधी सकाफ़ती डे। जिस तरह से हमने देखा कि लोग अजरक पहन के, अजरक वाले सूट पहन के कहीं तकरीबात का आगाज़ हुआ। लोग जो है जिस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं सकाफ़ती डे के हवाले से, सिंधी सकाफ़ती डे के हवाले से। अपने प्रोग्राम में भी हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैफुद्दीन जमात इस्लामी, इसमें उनको खुशामदीद करूँगी। कैसे सर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर ठाक। क्या कहेंगे, आज सकाफ़ती डे है, इसके हवाले सिंधी सकाफ़ती डे? देखिए, सिंध की सकाफ़त तो ज़ाहिर है कि हम सब यहाँ सिंध के रहने वाले हैं। और सिंध की सकाफ़त तो मोहब्बत है, इज़्ज़त है, एक दूसरे से हमदर्दी है, मेहमान नवाज़ी है और गैरत है, एक दूसरे की इज़्ज़त है। सिंध की सकाफ़त तो बहुत अजीम सकाफ़त है, बल्कि पाकिस्तान में जितनी भी हमारी कौमियतें हैं सबकी सकाफ़त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सकाफ़त को जिस तरह बिगाड़ कर उसको दूसरे रंग में पेश किया जाता है ना, कि सकाफ़त सिर्फ नाच गाने का नाम है और सकाफ़त सिर्फ इस तरह की चीज़ों का नाम है, तो ये सूरत नहीं है। सिंध की जो हकीकी सकाफ़त है वो दूसरी तरह की चीज़ है। वो एक दूसरे से मोहब्बत, हमदर्दी, प्यार, मेहमान नवाजी, अजीम सकाफ़त है सिंध की जो है सर सिंध अल्हम्दुलिल्लाह। में अगर हम जाते हैं, अंदरूनी सिंध की अगर हम बात करें, वहाँ पर तो ये प्यार मोहब्बत मेहमान नवाजी तो बहुत देखी जाती है। बहुत ज़्यादा है। उस सिंधी ज़बान खुद इतनी मीठी ज़बान है, एक दूसरे से जब आप गुफ्तगू करते सुनते हैं देखते हैं तो इतनी मिठास उसके अंदर महसूस जी होती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो बड़ा अजीम सूबा है। यहाँ पर यहाँ के जो शायर हैं उनकी आप शायरी पढ़ लें, शाह बिल्कुल। लतीफ़ भुट्टो की शायरी पढ़ लें, उसके अंदर क्या दिया गया है। अल्लाह ताला से मार्फत की बात की गई है, अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए क्या तरीक़े हैं, एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ होना चाहिए लोगों का, अल्लाह से क्या ताल्लुक़। तो सिंध की सकाफ़त बड़ी बेहतरीन सकाफ़त है, जिस तरह पूरे हमारे बाकी बिल्कुल, सूबों में भी जैसे जैसे मिलती आपने जुलती बहुत सकाफ़तें हैं। अच्छी बात की कि सिंध की सकाफ़त जो है बेहतरीन सकाफ़त है, क्योंकि सिंध की सकाफ़त की मिसालें दी जाती है मेहमान या नवाजी में, रख रखाव में। हाँ, मतलब घर की ख़वातीन जो है बिल्कुल। उनके तौर तरीके, मतलब बहुत मिसालों में उनकी मिसालें दी गई हैं। और एक ख़ास बात सिंध की सकाफ़त में ये है कि इसका चूँकि कई हज़ार साल पुराना ताल्लुक़ भी एक मिलता है। बिल्कुल। लेकिन सिंध की जो असल सकाफ़त है वो जब से शुरू होती है, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए। सही। ज़ाहिर है कि सकाफ़त का एक पार्ट तो ये है कि ठीक है, लोग क्या पहनते हैं, किस तरह रहते हैं सहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों के अंदर खूबियाँ मौजूद थीं पहले से भी और हैं। और फिर इन लोगों ने जब दीन कबूल किया मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद, उसके बाद तो फिर सिंध में जो तब्दीली आई और फिर सिंध से पूरी बात बढ़ते बढ़ते सिंध का जो सूबा है वो मुल्तान तक जा पहुँचा। तो उस वक्त उसके बाद तो फिर जाहिर है कि यहाँ के लोगों का रंग ढंग और यहाँ के लोगों के अकायद सारे के सारे बेहतरीन हो गए। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा बेहतरीन सूबा है। लेकिन अफसोस ये है कि सिंध की सकाफत को कुछ वडेरे जो हैं वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो लोगों को सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाए रखना चाहते हैं कि सिंध की सकाफत जो है, खाली सिंध का कल्चर जो है वो अजरक और टोपी के अंदर है। वो बस अजरक और टोपी दिखा के और उसके बाद कौम को टोपी पहना देते हैं, सही है अच्छा। ना। और कौम को धोखा देना और कौम को बेवकूफ़ बनाना और अजरा ये इस तरह का सकाफत डे मनाकर। तो सिंध की सकाफत डे कोई एक दिन की डे मनाने का मोहताज नहीं है। सिंध की सकाफत 24 घंटे की सकाफत है। साला सिंध साल जो है साल सकाफ़त साल है चलती तो रहती है। 24 घंटे भर जा रहे हैं। हमारा जो रहना सहना हम्म। बर्ताव, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप मोहब्बत, एक दूसरे की मेहमान नवाजी, एक दूसरे से ताल्लुक़, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे के काम आना, हमारी ज़बान में गुफ्तगू, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी सकाफत का हिस्सा है। और बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला से ताल्लुक़, हमारा दीन, हमारा ईमान, ये बेशक। सारी चीज़ें मिक्स होकर गुंद कर जो एक सूरत सामने आती है, बड़ी खूबसूरत और प्यारी सूरत है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सैफुद्दीन साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बयान किया। सकाफत डे के हवाले से जो जो कि अजरक डे भी कहा जाता है, इससे सकाफती डे भी कहा जाता है। मतलब जिस तरह से हमने देखा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में जो है आज सिंधी अजरक डे, सकाफती डे मनाया जा रहा है। छोटे बच्चे बुजुर्ग सब अपने अपने तरीके से जो है इस दिन को मनाते हैं। ख़वातीन घर में अच्छे अच्छे खाने बना के तैयार होकर जो है सकाफती डे को जो है मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। मतलब एक दिन पहले से इन सारी चीज़ों की तैयारियां होने लगती हैं। जगह जगह स्टॉल्स लगते हैं, अजरक टोपी और जो ख़वातीन के लिए अच्छे अच्छे से कपड़े, मतलब जिस तरह से अजरक के जो प्रिंट होते हैं उनके बनाए जाते हैं। ख़वातीन बहुत अच्छे से तैयार होती है, इस तरह से मर्द हजरात और बच्चे भी इसी तरह से तैयार होते हुए नज़र आते हैं, फिर घूमते हैं और इंजॉय करते हैं इस दिन को। बहुत अच्छी तरीके से जो है सैफुद्दीन साहब ने जो है इसको बयान किया। और बिल्कुल ये चीज़ तो बिल्कुल हकीकत है, ना सिर्फ ये एक दिन बल्कि इनको 24 घंटे पूरा साल मनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सकाफत, हमें इस सकाफत पे अपना फ़ख्र है बिल्कुल। और इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। लेकिन हम बात करेंगे क्योंकि जिस तरह
तरह से अभी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है डेट अनाउंस की गई थी 15 जनवरी उन्होंने कहा था, और जो है मतलब सुनने में भी आ रहा है क्योंकि ये कुछ अफवाहें ऐसे गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है इलेक्शन फिर से इस बार जो है पोस्टपोन हो जाए। तो क्या समझते हैं सर आप, इलेक्शन क्या होते हुए नजर आएंगे या फिर अभी भी इस दफ़ा भी मुलतवी होते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छा देखिए, एक तो इसका बैकग्राउंड ये समझ लें कि देखिए जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है कि जिसके कल्चर के अंदर, जिसके अंदर जो है जमहूरियत और राय दही और इंतखाब जो है वो गुंधा हुआ है। जमात इस्लामी वही जमात है जिसके अंदर बाकायदगी से इंतखाबात होते हैं, हमारी सारी शुराएं मुंतखब होती हैं, हमारा अमीर मुंतखब होता है और वक्त के हिसाब से, वो बिल्कुल वक्त पर अपने जब वक्त आता है। अच्छा, दूसरी सारी सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, तो उनके अंदर ये जमहूरियत जो है जब चूँकि मौजूद ही नहीं है, उनके मिजाज के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो मुल्क के अंदर भी उनके लिए जमहूरियत होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। इन सारी जमातों का मुद्दा और मकसद क्या है कि इक़्तिदार मिले, किसी सूरत में भी मिले, किसी ताल्लुक़ से भी मिले, माशाअल्लाह उसको इक़्तिदार फराहम करे या किसी साजिश के नतीजे में वो इक़्तिदार में आ जाए। जैसे इस वक्त मौजूदा PDM की हुकूमत है, ज़ाहिर एक साजिश के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है, किसी भी तरीके से इक़्तिदार आ जाए। मतलब कैसी साजिश के नतीजे में ये बरसर इक़्तिदार? ज़ाहिर सबको पता है कि लोगों ने इन लोगों को हुकूमत करने का मैंडेट तो नहीं दिया था। ये तो वो जमातें हैं जो एक दूसरे के नजरियात की मुखालिफ और दुश्मन जमातें हैं, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाली, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाने वाली नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातें। मतलब आगे कहने का मकसद ये कि इनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया, मतलब अवाम ने इनको मुंतखब किया, छोटी छोटी जमातों के लेकर मुल्क में हुकूमत करने के लिए इनको मुंतखब नहीं किया था। इनको ये मैंडेट नहीं था कि ये मुल्क में हुकूमत चलाएं। इनका मैंडेट इतना ही था जितना था कि किसी की 15 सीटें, किसी की 7, किसी की 6, किसी की 8, ये अपना अपना काम करते हैं और अपोजिशन में बैठते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह मिलकर और सारा का सारे, वो नजर ही सबको पता लग गया है कि वो साजिश क्या हुई थी, किस तरह हुई थी। तो एक तो जमात इस्लामी इस बात की बड़ी मुखालिफ है कि साजिशों के जरिए से हुकूमत आना, आमराना तरीके से हुकूमत आना और आमराना तरीके से हुकूमतें करना, इसको तो जमात इस्लामी बिल्कुल ही नापसंद करती है और हम कंडम करते हैं हमेशा इस बात को। ठीक है। दूसरी बात जो ये बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ है, देखिए बल्दियाती इंतखाबात, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आइन हमारा बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के मुतालिक, पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान के आइन में ये तय कर दिया गया है कि मुल्क का 3 तही निज़ाम होगा। 3 तह निज़ाम की, पहला वफाकी, दूसरा सूबाई और तीसरा बल्दियाती। इन तीनों निज़ामों को आइनी प्रोटेक्शन हासिल है। कानून इसके क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट 2017 है हमारा, बल्दियाती कवानीन हमारे इस बारे में क्या कहते हैं वो क्लियर कट है। सब ये कहते हैं कि जब भी मुद्दत ख़त्म होगी उसके 120 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब देखिए, अगर कौमी इंतखाबात ना हो वक्त पर, अगर ये सूबाई इंतखाबात ना हो, तो सारी सियासी पार्टियां बिलबिलाने लगती हैं और चीखने लगती हैं। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि जब भी ये सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आ जाती हैं, बड़ी सियासी जमातें जो भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, ये इन तीनों सियासी जमातों ने ये वतीरा अख्तियार किया हुआ है, जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो वो इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो इंतखाब नहीं करवाना चाह रही। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो इंतखाब नहीं करवाना चाह रही। इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, वो इंतखाब नहीं करवाना चाह रही थी बलूचिस्तान में। तो ये जो इख्तियारात और इक़्तिदार लोगों से सलब करना है, देखिए बात क्या है, ये जो बल्दियाती इंतखाबात है, जमात इस्लामी क्यों इसके लिए इतना शोर मचाती है? वजह उसकी ये है कि आम आदमी की पहुंच जाहिर है वफाकी हुकूमत तक नहीं होती, मिनिस्टर्स तक नहीं होती, MNS तक नहीं होती, MPS तक भी नहीं होती। आम आदमी की पहुंच जो होती है वो इलाके के चेयरमैन के पास हो जाती है, या फिर ये है कि जो काउंसलर वगैरह हैं वो कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं, लोगों की सुनवाई करते रहते हैं, दुखों का मदावा करते रहते हैं। अब ये निज़ाम अगर आप ख़त्म कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, उस वजह से आप देखिए कराची में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। हुकूमत इस एक तरफ ये कहती है कि उसने अरबों और खरबों रुपए कराची में खर्च कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ कराची जो पूरा एक खंडर बना हुआ है, कूड़े खाना बना हुआ है, गटरिस्तान बना हुआ है। इसकी वजह यही है ना कि तमाम तर अखराजात करने के बावजूद, तमाम तर बजट कंज्यूम करने के बावजूद, तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद, इससे पहले मेयर हमारे वसीम अख्तर साहब थे, वसीम अख्तर साहब भी कहते थे मेरे पास इख्तियार नहीं है। अच्छा, इस वक्त तो सूबाई हुकूमत के पास मेयर के इख्तियारात भी हैं और सूबाई हुकूमत की भी। पूरा ये जो सिस्टम है मिलकर कराची को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इनके कहने के मुताबिक। ये कहते हैं हमने कराची में जो है बेमिसाल काम किए हैं। अब अगर देखिए बेमिसाल काम कराची में ये वाले हैं जिसको ये कहते हैं, तो फिर बदतरीन सूरत हाल क्या होगी? मैं ये कहता हूँ कि कराची में अगर MQM को और पीपल्स पार्टी को 100 साल हुकूमत दे दें और कानून का खजाना भी अगर आप दे दें, तब भी कराची की सूरत हाल नहीं बदल सकती। क्यों? इसकी वजह यह है
कि आप देखिए इस पूरे मामलात के अंदर करप्शन मतलब वैसे बेतहाशा। आप देखिए बनी हुई सड़कें, जो सड़कें बनी 6-6 महीने में टूट गई, खंडर बन गई। जहांगीर रोड देख लें, गुरु मंदिर देख लें, गली मोहल्लों की सड़कें 2-2 दिन में सड़कें जहांगीर टूटी रोड हैं। के ऊपर तो मैंने प्रोग्राम किया भी था और उसके अगले दिन मुर्तज़ा वहाब साहब खुद वहाँ पे पहुंचे थे और जो दोबारा से उसकी रोड की मरम्मत का काम स्टार्ट होने करवाया खुद, क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने बनवाया था जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस पर, क्योंकि उन्होंने नाकिस किस्म की मेरे ख्याल से कुछ जो है उन्होंने मटेरियल यूज़ किया था जिसकी वजह से जो है वो फिर से उखड़ने लगा था रोड। फिर जब मैंने प्रोग्राम किया उसके नेक्स्ट डे मुर्तज़ा वहाब साहब खुद एडमिनिस्ट्रेटर कराची वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने फिर उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए कि आप इसको फौरी तौर पे अच्छी मटेरियल के साथ इस रोड को देखिए, ये कहने से फायदा नहीं होगा ना। वजह क्या है कि आप टेंडर्स नहीं कर रहे, आप इमरजेंसी के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दे रहे हैं। अच्छा, ये जो सड़कें आप देखें मिट्टी के ऊपर बना रहे हैं। इससे पहले मैं खुद नाजिम रहा हूँ 2 मरतबा यूनियन काउंसिल का, पीसीएचएस का। हम जब सड़कें बनवाते थे उसमें बाकायदा रोड़ी पड़ती थी, उसको कॉम्पैक्ट करते थे, उसके ऊपर फिर वो मट्टी डाल के हल्की सी उसकी जो पोरे भरते थे, पानी डालते थे, फिर जाके सड़क बनती थी, स्मूथ रोड बनती थी और वो 10-10 20-20 साल चलती थी। अभी भी चल रही है जो रोडें वाली थी। अभी क्या करते हैं कि मट्टी से भराई कर देते हैं, उस पे जो है डामर डालते हैं, डामर घटिया क्वालिटी का, उसमें काला तेल मिला देते हैं। सही है। अब जाहिर है देखें है क्या, ठेकेदारों से हमने पूछा कि भाई आखिर ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई जब हमें टोटल काम करने के लिए 20-25% पैसे मिल रहे हैं, बाकी पैसे सारे हमें इधर उधर खर्च करने पड़ रहे हैं। जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च की, मतलब हमारी टीम ने भी इसके हवाले से पूरा मतलब प्रोग्राम किया, बल्कि वहाँ पे जाके जहाँ पे रोड्स बन रहे थे और मटेरियल के हवाले से ही बातचीत की, तो वो कहते हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वो कहते हैं कि हम बजट तो पूरा देते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसमें अपनी थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर गलत काम कर रहा है तो फिर ये ऊपर जो लोग बैठे हैं वो किस काम के लिए। देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को तमाम ठेके देने से रोक दिया है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा है जितने भी ठेके आपने अपने दिए हैं वो सारे के सारे आप पेश करें, जो काम आपने किए वो पेश करें। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां जब ये बात आई हाई कोर्ट के सामने कि बगैर टेंडर दिए, बगैर सेपरा रूल्स और एक्ट को जो है फॉलो किए हुए ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने इस सिलसिले में अभी एक नोटिस भेजा है, हुकूमत सिंध को भेजा है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भेजा है। हमने देखिए मुतालबा क्या किया है, हमने मुतालबा किया है कि आप हमें ये जो तफसीलात है ठेकों की, इसको आप आम कर दें, इसको आप वेबसाइट पे डाल दें। कौन सी सड़क बन रही है, कौन बना रहा है, क्या मटेरियल तय हुआ है, लोग खुद देख लेंगे कि भाई अगर ये सड़क बन रही है इसके अंदर ये मटेरियल, इसका एक बाकायदा BOQ होता है, इसका बाकायदा स्टैंडर्ड्स हैं जिसके मुताबिक सड़कें बनती हैं, नाले बनते हैं, नालियां गटर बनते हैं। लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए बगैर क्या करते हैं कि आप देखिए अपनी गली मोहल्लों में कभी आपकी बन रही हो, एक ठेकेदार मजदूर को लेके खड़ा होता है, पानी की लाइन डाल रहा है या गटर लाइन, ना उसमें कोई लेवल का ख्याल है, ना कोई उसके अंदर लीकेज को बंद करने का, वो सड़क को खोदे जा रहा है, लाइन डाले जा रहा है और मट्टी भरे चले जा रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा उसको। सड़क है, रात को मट्टी डाली बराबर की और सुबह को आपने देखा कि काला डामा, सड़क को काला कर दिया। अच्छा, बस काले लोग देख के खुश हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज क्या है कि ये एक बड़ी जो खराब चीज है लोगों के अंदर ही पैदा की जा रही है कि चले कुछ तो काम किया। भाई मैं ये कहता हूं कि आपके घर का मुलाजिम अगर आपके पैसे, मैं कहता हूं 100 में से 10 रुपए भी खा जाए, आप कहेंगे भाई क्यों खा रहा है, आप तो उसको निकाल देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 रुपए में से 10 रुपए लग रहे हैं, 90 रुपए जो है खाए चले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं चलो कुछ तो काम हुआ। भाई 90 रुपए अगर हमारे ये भी लग जाते तो ये कराची कहीं से कहीं पहुंच जाता। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सैफुद्दीन साहब की गुफ्तगू हम सुन रहे थे। अभी हमारे सेकंड गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से अशफाक मेमन साहब। खुशामदीद कहूँगी सर, आप कैसे हैं सर? अजरक डे के हवाले से पहले हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, फिर उसके बाद सैफुद्दीन साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी कुछ शिकायत हैं, तो उनको फिर आप उसके ऊपर अपने जो है कमेंट्स दीजिएगा। जी थैंक यू निदा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे फिर दावत दी। और जहाँ तक आज टोपी अजरक डे का है, इस हवाले से पूरे दुनिया में, ख़ासतौर पर सिर्फ सिंध में नहीं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ये हमारे कल्चर है और हम इस कल्चर का हिस्सा हैं। और इस कल्चर की वजह से देखिए हमारी सकाफ़त है ये कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के, और हर सकाफ़त का अपना एक तरीक़ेकार है। तो आज सिंधी कल्चर डे में आपको भी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक अभी देखें जैसे कि कुछ पॉलिटिकल्स मामलात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं और जिस इश्यूज़ के ऊपर जो मामलात हो रहे हैं, अभी जैसे कराची के इलेक्शंस जो अगर नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में बलदियाती इलेक्शंस नहीं करवाए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। उसके पहले मरहले के इलेक्शन आपके सामने हो चुके हैं, जो गोटकी में, खैरपुर में, उस साइड पर इलेक्शंस हो गए।
दूसरे मरले में आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिशें हुई जिसकी वजह से सैलाब आ गया। सिंध के अंदर जो है अभी भी सैलाब मौजूद है, पानी मौजूद है, 90% पानी निकाल दिया गया है, अभी भी 10% सर पानी वो मतलब मौजूद जो है। हमें मतलब बातें सुनने में मिल रही हैं वो मतलब जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि मतलब सियासी जमातों के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मतलब पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक ये बहाना है इलेक्शन ना कराने का। ये जो सिंध में सैलाब की सूरत हाल है, मतलब वो चाहते कि पूरा मतलब आधा सिंध क्लियर हो चुका है, ये भी वो क्लियर कर देते तो इसमें क्या बड़ी बात थी? ये तो जानबूझ के नहीं कराया जा रहा है। इस बात में कितनी सदाकत है, पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं निदा आपको सिर्फ इसमें एक अल्फाज में ये बात बंद कर देता हूँ। ठीक है। 1986 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, गैर सियासी बुनियाद जी। पे। हमारे जो हैं जमात इस्लामी के भाई वो बेहतर ऐसा बता सकते हैं इस बात के बारे में। तो उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था उस गैर सियासी बुनियाद के इलेक्शन पे। तो बीबी साहिबा ने जब बीबी साहिबा पाकिस्तान आई तो उन्होंने उस वक्त बात एक्सेप्ट की कि हमने उस इलेक्शन का बायकाट करके बहुत बड़ी सियासी गलती की। देखिए पीपल्स पार्टी वाई जमात है जिसने इलेक्शन के लिए ही जाना होता है। हम तो वैसे ग्राउंड रूट के वर्कर हैं, ग्राउंड रूट पे काम करते हैं और इसी तरह हम काम करते हुए हैं। मैंने खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया कैंटनमेंट बोर्ड का। बात यह है कि पीपल्स पार्टी कभी भी इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं गई है। हम आज भी इलेक्शन के अल्लाह का शुक्र के लिए तैयार हैं और इसके लिए लास्ट हमारे कराची के सदर सईद गनी ने और हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी और हमारे बिला मुकाबला सेनेटर वकार मेहदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला कि हम इलेक्शन के तैयार। हमारे अल्लाह का शुक्र है पूरे कराची में, इंटीरियर सिंध में तो हम वैसे ही हैं, कराची में हमने हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए और हमारे बिला मुकाबला कैंडिडेट यहाँ से कराची में काउंसलर्स मुंतखब भी हुए, कोरंगी जैसे इलाके में, सेंट्रल जैसे इलाके में। देखिए पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भागेगी नहीं। जहाँ तक सिर्फ सिंध के सिर्फ सैलाब का जो मामला है वो इंशाल्लाह जैसे हल होगा और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन कमीशन तारीख देगी पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी इंशाल्लाह। और सिंध में इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। सब सियासी जमातों का कि चाहे जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, पीएसबी हो, एक्स्ट्रा जितनी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी भी इन चीज़ों को वो नहीं किया। सिर्फ सैलाब की वजह से जिन इलाके में मुतासर हुए हैं वहाँ पे पुलिस वगैरह लगी हुई है जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में इश्यूज आ रहे हैं। फिर लास्ट इमरान खान साहब का जो अपना लॉन्ग मार्च चल रहा था तो फिर सिंध से जो है पुलिस दी, केपीके ने नहीं दी, पंजाब ने, कि वही चीज़ है ना। देखिए सब चीज़ें आती हैं सामने। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भागने वाली पार्टी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम आज इलेक्शंस नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्सा वाब साहब बैठे हुए हैं कराची के अंदर। पीपल्स पार्टी ने वादा किया बसों का, आपके सामने मौजूद है रेड बसेस, ईदी बसेस के लिए बाकायदा कराची यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक रास्ता बनाया जा रहा है जो अलग से एक रास्ता होगा। इलेक्ट्रिकल बस जो आपके सामने आ गई, तारीख में पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे ने इस पे काम नहीं किया। हेल्थ पे पीपल्स पार्टी काम कर रही है, इन अपना ट्रांसपोर्ट पीपल्स पार्टी काम कर रही है। कराची के लिए पीपल्स पार्टी हर वो चीज प्रोवाइड कर रही है। जो रोड्स कह रहे हैं नहीं बने, रोड्स अच्छे बन रहे हैं। जहांगीर रोड के जैसे आपने उठाया था तो नेक्स्ट जब मुर्सा वाब साहब वहां पहुंचे फौरी उस पर एक्शन लिया, चेक हो रहा है, हर चीज चेक हो रही है। आई साहब कह रहे हैं कि जी डामर डाले, डामर क्यों डालेंगे भाई? बात यह है कि ये शहर हमारा, ये सूबा हमारा, ये मुल्क हमारा, हमें इसे करने से क्या मिलेगा? रही ठेकेदार कोई हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है भाई। ठेकेदार तो रहमतुल्लाह खान साहब महरूम जब मेयर थे तब भी ठेकेदार थे, तब ठेकेदार नहीं थे क्या? तब भी ऑक्शन ये अपना टेंडर्स होते थे, अभी भी टेंडर्स हो रहे हैं। वाह ये है कुछ चीजों को मिलाई जा रही है, आप पहले उन चीजों को अलग कर दें। सिंध गवर्नमेंट ने इमरजेंसी की बुनियाद पे सैलाब की वजह से, कराची में बारिशों की वजह से, कराची के लिए खासतौर पे 2 अरब का पैकेज सीएम साहब ने कराची को दिया इमरजेंसी के तहत कि जी कि आप फौरी जो रोड अपना ये टूटे थे बारिशों में पानी की वजह से वो बने। रह गई बात 20 साल वाले रोड, 10 साल वाले रोड, तो भाई रोड तो नेमतुल्लाह साहब के दौरे बने तो रोड भी दिखा दिए जाए। देखिए बात ये तो एक लंबी वो बातें हैं, वो चलती रहेंगी। कोई ऐसा रोड नहीं होगा जो मौजूद होगा। देखिए सबसे बड़ा मसला पता है क्या आता है? चाहे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, किसी भी इदारे को कोई काम करना होता है ना तो मेहरबानी कर अगर सारे इदारे मिलकर काम कर लेना तो ये इश्यूज नहीं बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अभी आपने निमतुल्लाह साहब के दौर का जिक्र किया सर, उनके दौर में फ्लाईओवर्स भी बने, उनके दौर में जो रोड्स बने मैं आपको बता ये भी देखिए यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी देखिए उस वक्त भी सर वो सारी चीजें अभी तक हमने देखा वो बरकरार है, वो उसी तरह से चल रही है। शहीद रानी मुहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 93 के अंदर कराची के लिए जो अपना अरबों रुपए का पैकेज दिया जिसमें फ्लाईओवर्स, अंडर पासेस थे, ये उस वक्त का था जो मुशर्रफ साहब ने रोका था। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैं आपको उसका भी सुनाता हूँ किस्सा। और उसके बाद जब नेमतुल्लाह खान साहब जब कराची के मेयर थे तो कराची के 9 टाउन्स थे, 18 टाउन्स में 9 टाउन्स में हम और जमात इस्लामी मिलकर काम कर रही थी। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, जिसमें चेयरमैन अपना इसका जमात का था, नायब चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारा था, नायब नाजिम मतलब सॉरी टाउन के। और यहाँ तक के इवन के हम लोग यूसी सतह पे भी हमारा और जमात का इलाक होकर अपने इलेक्शन लड़ा। जब नेमतुल्लाह खान साहब कराची के मेयर बने, तारिक हसन साहब डिप्टी मेयर बने,
मैं शायद हमारे जो है नजमी आलम साहब जो है कराची के अपना अपोजिशन लीडर थे, सईद गनी साहब अपोजिशन लीडर थे, और फिर जब दूसरा जब दौर आया तो उसमें हम लोग अपोजिशन में भी साथ थे, और उसमें भी हमने और नेमतुल्ला खान साहब मेयर के लिए और सईद गनी साहब डिप्टी मेयर के लिए अपना मुकाबला किया था एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल से। शायद हो सकता है मैं उसमें भी गलत हूँ, तो ये क्लियर कर देंगे। देखिए बात ये है, हमने कराची शहर के लिए हमें जब मौका मिला, जब मौका मिला, हमने कराची को पीपल्स पार्टी ने दिया ही है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि जिस तरह से ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी है ये कराची की बोली ना लगाएं, ख़रीदो फरोख्त का बाजार ख़त्म करें। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि अशफाक ईमन सवाल क्या कहेंगे? लेकिन जहाँ तक ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के तमाम स्टेक होल्डर जो थे, सियासी पार्टी हैं, उन सबसे रब्ते रखे हैं, और चाहे वो इलाके के मसाइल हो, यहाँ तक कि हम अगर छोटे बुनियाद पे भी होते हैं तो हमारे इलाके की पार्टी के लोग भी दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं और हर चीज़ पे बातचीत होती रहती है। तो ये एक अपना सिंध अपना हमारी जो है आपका सिंध गवर्नमेंट की और एमक्यूएम भी जारी बात है, एमपी इनके भी ये भी अपना अपोजिशन में है सिंध गवर्नमेंट के अंदर, हमारे से यहाँ पे मतलब असम्बली में मौजूद है। तो अगर उनसे हमारी बातचीत चल रही है तो ये कराची की बोली नहीं लग रही, कराची के बेहतर मफाद के लिए किया जा रहा है, हर सियासी पार्टी से बात की जाती है। और जब लेकिन सर मतलब इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया, मतलब लास्ट वीक मैंने किया, तो वो कहते हैं कि इनके मेयर की सेटलमेंट चल रही है। देखिए मेयर की सेटलमेंट तो जब इलेक्शंस होंगे तभी चलेगी, इससे पहले तो नहीं चलेगी। मतलब इलेक्शन अब 15 जैन को तो इलेक्शन है। देखिए 15 जैन को अगर इलेक्शन तैयारियां तो पहले से की जाती हैं। नहीं तो इलेक्शन तैयारियां पहले से ही होती है ना, लेकिन ये तो ये इलेक्शन की तैयारी हमेशा पहले ही होती है ना, और ये तो एक प्रैक्टिस होती है। जब हम उतरते हैं, लोगों में जाते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं, कई लोग हमसे खुश होते हैं, कहीं नाराज होते हैं, कई मसले हल हो रहे होते हैं, कहीं दुआएं खैर हो रही होती है, तो एक सियासत का हिस्सा है। और अगर पीपल्स पार्टी अगर एमक्यूएम से बातचीत तो ये कराई, एक मतलब पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी और हमारा भी एक बातचीत हुई, और हमारे जो जमात इस्लामी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी दूर किए गए। इसी तरह पीएसबी के साथ भी बातचीत हुई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी दूर, ये तो चलता रहता है। पीपल्स पार्टी ने मतलब हर सियासी पार्टी, देखिए मैंने कहा ना, पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत पर यकीन रखती है, और पीपल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हमेशा यही रहा है कि जो भी चीज़ हो वो हमेशा बैठ के एक टेबल टॉक हो और उसको हल किया जाए। तो सर ये जो इलेक्शन हो रही है इसमें किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे या सेपरेट सेपरेट? देखिए अभी तक तो हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है ना, मतलब इस पर गए हम मैंने आपको कहा ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कराची के अंदर, पूरे कराची में सेंट्रल जैसे इलाके में जहाँ से हमारा सिर्फ एक अपना नाज़िम एक चेयरमैन मुंतखब होता था हमेशा, एक चेयरमैन यूसी का वो वाइस चेयरमैन, और इस बार हमारा अभी से मतलब बिला मुकाबला वहाँ से काउंसलर भी मुंतखब हो चुका है सेंट्रल से, और कोरंगी जैसे इलाके से जहाँ पे हमारी सीटें नहीं थी सवाए चक्रा गोड के, वहाँ पे भी हम मतलब वहाँ पे भी हम जीतते नहीं थे, लेकिन वहाँ जैसे इलाके से भी हमारे काउंसलर बिला मुकाबला जीता। अच्छा सर, जब आवाम से राय ली गई है, आवाम से मतलब मेयर के हवाले से बातचीत गई, तो मतलब जब एक पूरा रेशो निकला है तो उसमें जमात इस्लामी की ही ज़्यादा मतलब लोगों ने उसमें हक में कहा है कि मेयर जमात इस्लामी का आएगा। आप क्या समझते हैं? आपने कहा कि बिला मुकाबला हमारा जो है सेंट्रल जैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक काउंसलर का जो है वो मतलब मुंतखब समझे एक तरह से हो गया है, मतलब बगैर अभी इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन आप लोगों को पहले से पता है कि रिजल्ट हमारा अपना है। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि मतलब जिस तरह से आवाम की राय है, मतलब कि एंड टाइम पर रिजल्ट चेंज होंगे या फिर जो है पीपल्स पार्टी मतलब विन करेगी वहाँ से? देखिए बात यह है कि जब आप मीडिया वाले प्रोग्राम्स करते हैं और जब आप किसी लोगों से पूछते हैं, ये एक अच्छी राय होती है, लेकिन जहाँ आप खड़े होकर प्रोग्राम करते हैं तो वो जो आप अगर वहाँ बाइक से कोई गुजर रहा है जरूरी नहीं हो वहाँ पे रहता हो। अब आप शारा फैसल पे किसी से पूछ रही हैं तो अब उसको तो वो तो अगर मलिन में रह रहा है तो उसको क्या पता कि शारा फैसल का मसला या पीसीएचएस का मसला हो गया या सदर का मसला, उसको तो नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन अहले मोहल्ला से ही पूछा जाता है ना, देखिए के जो ये बात हकीकत है। देखिए कुछ चीजें बड़ी हकीकत होती हैं और वो चीजें ये हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो यही है। काउंसलर्स नाजिम जो इलाके के मसले मसाइल, स्ट्रीट लाइट हो गई, अपना ये आपका मेन होल्स हो गए, आपके छोटे छोटे इश्यूज हो गए जो होते हैं, वो इलाके के काउंसलर नाजमीन नहीं हल करना है। और जहां तक ये है कि जब इलेक्शंस हो गए रिजल्ट सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। और देखिए अब अगर कैंटनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस भी हुए तो वहां पे मैं भी सेकंड पे रहा, जमात फर्स्ट पे रही, इसमें ये नहीं किया। वहां पे जो है इस वक्त वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सीबीसी क्लिफ्टन कैंटनमेंट जहां पे जमात और पीटीआई का होल्ड हुआ करता था, वहां पे आज पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन 5 सीटों 6 सीटों के साथ बैठा हुआ है। एक आजाद ने हमारी हिमायत कर दी। तो देखिए मकसद कहने का ये होता है कि कुछ चीजें हैं ना, अब पीपल्स पार्टी काम कर रही है। डिफेंस क्लिफ्टन जैसे इलाके में पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन आकर वहां अपने सीबीसी क्लिफ्टन में बैठा हुआ है।
इसी तरह मलीर में बैठा हुआ है। अच्छा, कोरंगी में हम अपना ऑपोजिशन में हैं और वहाँ पे नून लीग से बना हुआ है। तो बात ये है कि ये एक सियासी है और ग्राउंड रियलिटी पीपल्स पार्टी काम कर रही है। पीपल्स पार्टी ने कराची में जो है तरक्याती कामों का जाल बिछाया हुआ है। कहीं छोटी मोटी अगर कोई चीज़ रह जाती है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले, अब मैंने भी लोगों में देखा है कि लोग पीपल्स पार्टी से खुश हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो बस सर्विसेज चली हैं, चीज़ें चली, कराची के जो मतलब आम लोग जो परेशान थे ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी और जो कन्वेंस के हिसाब से भी, फिर जो उनकी मतलब उनकी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो राय थी वो चेंज हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी कराची में काम कर रही है। और इसके लिए ये बसेस तो 3 बसें अभी आई हैं, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आनी है, उस पर भी इंशाल्लाह अच्छे मतलब आपको चीजें आएंगी। उम्मीद और करते हैं अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के ठीक है काम। जी। एहसास साहब आप क्या कहेंगे? देखिए मसला ये है कि अभी हम बात कर रहे थे मतलब नेमतुल्लाह साहब के दौर की भी बात की गई। नेमतुल्लाह साहब का दौर तो अजहर मिन शम्स है, जी, उसकी तो जी। तारीफ तौसीफ मतलब कोई अब ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। वो एमकेएम का गवर्नर हो, एमकेएम के लोग हों, परवेज मुशर्रफ उस जमाने में थे पाकिस्तान के सदर, या पीपल्स पार्टी के लोग हों, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबने उसकी तारीफ की और कोई दो राय उसमें है ही नहीं ठीक है। उन जैसा। और उस वक्त जो जमात इस्लामी के टाउन नाजमीन थे, 10 जगह टाउन नाजमीन थे, उनकी कारकर्दगी, यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन थे, उनकी कारकर्दगी, वो तो अब ऐसी चीज़ है कि पत्थर पे लिखी हुई चीज़ है, उसको कोई मिटा भी नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमेशा ही होगा। इससे पहले वजह क्या है, देखिए जमात इस्लामी में एक बुनियादी तरबियत जो हमारी है दयानतदारी, और दूसरी चीज़ जब उसके साथ दयानतदारी के साथ सलाहियत मिल जाती है ना, जमात ने हमेशा बेहतरीन सलाहियत के लोगों को आगे किया है। नेमतुल्लाह खान साहब बेहतरीन सलाहियत के थे, इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान साहब लीड कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, बेहतरीन सलाहियत वाले आदमी हैं। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि हम सीधी सादी बात कहते हैं कि आप लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने दें। देखिए 2020 में इंतखाबात ख़त्म हो गए, जो पुराने इंतखाबात की तारीख थी वो ख़त्म हो गई। वसीम अख्तर साहब जो है अपनी पूरी नाहलियों के साथ रवाना हो गए 2020 में। अब 2.25 साल गुजर चुके हैं। अब 2.25 साल ये बताएं कि क्या 2.25 साल में बारिशें हो रही हैं कराची में? एक हीला एक बहाना मुस्तकिल वक्त गुजार रहे हैं। और अभी देखिए कितनी खतरनाक बात ही है, एमक्यूएम की सबसे अजीब और गरीब हरकत देखें कि एमक्यूएम के मुतालिक जो हमेशा लोग कहते हैं कि वो चौराहे पे बैठी रहती है हर वक्त अपनी कीमत लगवाने के लिए ना। अच्छा सर, कि कोई खरीद ले। मेरा यही सवाल था, सेकंड क्वेश्चन, जो हाफिज नईम साहब ने कहा कि कराची की बोली लगाना बंद करें, खरीदो फरोख्त का बाजार खत्म करें, पीपल्स पार्टी और एमकेएम को उन्होंने टारगेट किया मतलब अपने अल्फाजों से, तो क्या मकसद था इसके पीछे? क्या मतलब? देखिए मकसद इसका सीधे साधे ये है कि बजाय इसके कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात की तैयारी करें। देखिए 3 दफा इंतखाबात मुलतवी किए इन्होंने हीलो बहानों से। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में गई कि इंतखाबात मुलतवी किए जाए, हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। फिर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, हम भी इनके पीछे पीछे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो है प्ली रिजेक्ट कर दी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इंतखाबात वक्त पे नहीं कराए और बारिश का बहाना बना दिया। हाई कोर्ट ने इनसे पूछा भाई बता तो दो कितने पुलिस वाले अब पानी निकाल रहे हैं, वहां क्या बाल्टियों से पानी निकाल रहे हैं, डोल से पानी निकाल रहे हैं, खुदाइयां कर रहे हैं, पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? कराची में 40,000 पुलिस है, आप कहते हैं 25,000 पुलिस वाले चाहिए। खुद जो इन्होंने पूरा जो वो पेश किया सारा का सारा तस्वीर पेश की कि 25,000 पुलिस वाले चाहिए पोलिंग स्टेशन पे, 40,000 पुलिस वाले कराची में तैनात हैं, 14,000 रेंजर्स मौजूद है। तो भाई सारी चीजें मौजूद हैं पूरी। अभी भी देखिए कितनी खतरनाक सूरत हाली हरकत कर रहे हैं। एमक्यूएम वाले पहले उधर तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए थे और उनकी तारीफें करते थे यहाँ बैठ बैठ के टीवी पर और सारी जगह, और उनके फरूक नसीम साहब हर कुछ दिन बाद जो है अपना जो है काला कोट पहन के और वजारत छोड़ के उनकी वकालत करने कोर्ट पहुंच जाते थे और फिर आगे पीटीआई की और अचानक इन्होंने मुंह मोड़ा और इस तरफ मुड़ गए, अब पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। चलिए मिल गए, उनका हमेशा से काम ये रहा, 36 मरतबा मिल चुके हैं, 36 मरतबा अलग हो चुके हैं। लेकिन अब इससे सबसे खतरनाक काम क्या कर रहे हैं कि इंतखाबात करवाने के बजाय इस पे सौदेबाजी कर रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो कराची का और 3 कराची की बल्दियात का, जिसकी वजह से इलेक्शंस अभी तक नहीं करवाए जा रहे। अब आप बताएं कि भाई आप 15 जनवरी को इंतखाब है, 1.5 महीना टोटल बाकी रह गया, आप इंतखाबात की तैयारी करें। आप इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, इसका मतलब ये है कि आप इंतखाबात चाहते ही नहीं है। आप चोर दरवाजे से कराची की एडमिनिस्ट्रेटरशिप पर और कराची की जो ये मेट्रो दूसरी कॉर्पोरेशन है हमारी बल्दियाती जिले कॉर्पोरेशन जो है डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आप पीपल्स पार्टी पे दबाव डाल के सौदेबाजी करके ये जो 7 सीटें इनकी है ना, ये देखिए क्या है पूरा जो मैनेज किया जाता है गेम, जो हमारे लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है,
वो ये छोटी छोटी पार्टियों को जो 7-7 8-8 सीटें दिलवाते हैं ना, वो इसी ब्लैकमेलिंग की खातिर। अब वो ये ब्लैकमेलिंग है जी कि 7 सीटें हम अलग कर लेंगे तो उधर शहबाज शरीफ की हुकूमत अच्छा सर, अभी जो मेरे ख्याल से परसों एमकेएम के मरकज जो पीपल्स पार्टी का पूरा वक्त गया था उन वहाँ पे मुलाकात करने के लिए, तो मतलब यही सिलसिला था, आप क्या समझते हैं? और उसके बाद ये तो बात हो रही थी कि जी बात हो रही है, और जो बेचारे टोटल जो वहां से लेकर आ रहे हैं अपनी सनत कामयाबी की कि जी हमारी उनसे बात हो गई है कि वो हमें कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगा देंगे। अब ये भीख मांग रहे हैं भाई। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर एमकेएम का आ जाता है तो फिर से इलेक्शन काफी टाइम इसका के मतलब लिए आप इलेक्शन नहीं postponed हो जाते। जाएंगे। अच्छा, मुर्तजा वहाब साहब ने भी देखी अभी 15 जनवरी 1.5 महीने बाद की डेट दी है। हुकूमत सिंध कहती थी 3 महीने 3 महीने, अब तो जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी वो 3 महीने से भी आगे की डेट हो गई, जब से वो मांग रहे हैं 3 महीने। तो भाई अब 3 महीने गुजर जाएंगे तो इलेक्शन करवा देना। आप अभी भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। मुर्तजा वहाब साहब ने क्या कहा कि साहब अगर 15 जनवरी को इलेक्शन हो गए तो फिर 16 को रोना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत करना। इसका मतलब ये कि आप क्या इरादे रखते हैं? आप टोटल इसका मतलब ये है कि ये इरादे रखते हैं कि आप कोई झर्रू फेरेंगे, आप कोई बेईमानी करेंगे, आप कोई धांधली करेंगे। अभी भी आपने जो रिटर्निंग ऑफिसर लगाए हैं और जिस तरह आप पोलिंग स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा का सारा तो धंधा ये वाला नजर आ रहा है कि आप। लेकिन उसके बावजूद देखिए, मैं ये कहता हूँ, जमात इस्लामी ये कहती है सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमारे नजदीक हल यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। हम भी इस खौफ में हैं कि ये बेईमानी ना करें। ये इन्होंने रिटर्निंग अफसर जिस तरह के बना दिए हैं, वो तो इस तरह के रिटर्निंग अफसर हैं कि वो शायद 10 वोटों के ऊपर भी किसी की जीत का ऐलान कर सकते हैं, इस तरह के हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि देखिए अवाम इंशाअल्लाह ताला, हमें उम्मीद है जिस तरह आपने कहा, जो सर्वेज हुए 51% लोगों ने हाफिज नईमुर रहमान साहब को कहा है कि कराची के लीडर है। इसलिए हम कहते हैं कि इंतखाबात करवाएं। अवाम जो है वो खुद हिफाजत करेंगे इन इंतखाबात की। ठीक है, एक ही हल है, आप इंतखाब कराएं, अवामी नुमाइंदों के हवाले यहाँ का इख्तिदार दें। इंशाअल्लाह ताला कराची के मसले आप अपनी आंखों से हल होती। अभी जो कह रहे हैं हमने 3 बसें चला दी, 5 बसें भाई कराची का मसला ये है, आप 36 साल से कराची में हुकूमत कर रहे हैं। मसला तो ये है, पानी है, मतलब नहीं बसें भी हैं, मतलब लेकिन कुछ तो 5000 बसों की कराची में जरूरत है। इतने टाइम के बाद मतलब आप लोगों ने मतलब सवालात होते थे कि क्या करिए पीपल्स पार्टी, चले अब तो कुछ करती हुई नजर आ रही है ना पीपल्स क्या बात हुई कि आपने इंतखाबात से 1.5 महीने पहले लाके जो 10 बसें लाल रंग की डाल दी और कहने जी बसें चला दी। एहसान किया कराची वालों के ऊपर। कराची सिंध के बजट का 95% देता है, कराची पाकिस्तान के बजट का 52% देता है। इतना बजट देने के बावजूद कराची को आप भीख दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में शानदार किस्म की मेट्रो और वो रेल और फलानी दुनिया जमाने की चीजें चल रही है। कराची में आप 10 बसें लाल रंग की चला के आप कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। देखिए ये कराची वालों के साथ मजाक ना करें, ये कराची वालों के साथ बहुत बड़ा तंज है, धोखा है और ज्यादती है कराची वालों के साथ कि आप 10-12 बसें 20 बसें चला के और आपके हमने बसें चला दी। ठीक है, अशफाक साहब क्या कहेंगे? लेकिन जी जहाँ तक सवाल है कराची की बसों के ऊपर, ये जो 10 बसों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कराची के अंदर, पूरे कराची में हर ज़िले के अंदर ये आपका 15-15, 20-20 बसें पूरे सिंध में चल रही हैं, कराची में सिर्फ नहीं चल रही। और ये तकरीबन 60 बसें हैं। फिर इसके अलावा देखिए ये कह रहे हैं कि मजाक, कराची से क्या मजाक किया पीपल्स पार्टी ने? पीपल्स पार्टी ने तो कराची को दिया है। ये फ्लाईओवर जो नेमतुल्ला खान साहब से पीपल्स पार्टी की ये वफाक, देखिए ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना वफाक के होते हैं, सूबे के नहीं होते। सूबा जो ये आप देखें ना, अभी इन्होंने खुद इस बात को माना, ये हम भी मानते हैं इस बात को कि मेयर्स होते हैं या डिप्टी मेयर्स हो गए या यूसी काउंसलर्स हो गए या यूसी चेयरमैन हो गए, वो सबका काम क्या होता है? इलाके के मसाइल। ये जितने हाई राइज प्रोजेक्ट होते हैं ना, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जब बाईपास हो या आपका अंडर पास हो, ये सारे वफाक देता है और उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं दी है वो। देखिए वो फंड फिर मुशर्रफ ने रोके, फिर वो इश्यूज कर दिए, क्योंकि उनके वो इश्यूज कर दिए गए। तो ये कराची को जितनी भी चीजें थी सब पीपल्स पार्टी ने दी। ठीक है सर, अब इसके बाद मैं देखिए अभी इन्होंने खुद कह दिया कि जी वो आपका पीटीआई गई थी और अपना एमकेएम गई थी इलेक्शन ना कराने के लिए। हम तो नहीं गए, नहीं पीपल्स पार्टी सपोर्ट में थी। देखिए नहीं गवर्नमेंट के तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। अब आप देखिए, अब या तो कोर्ट का बोल दें या तो सपोर्ट का बोल दें। कोर्ट में सर किसी की सपोर्ट नहीं होती, कोर्ट में जो केस लेके जाता है वही होता है। अच्छा सर, ये जो एमकेएम के मरकज पीपल्स पार्टी का वक्त गया था, वो किस सिलसिले में गया था? देखिए वो ये हुआ था कि हमारे जब अभी सेनेट की सीटें खाली हुई थी, तो उस पर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी साहब को पार्टी ने जो है नामजद किया सेनेट के लिए। तो उस पर एमकेएम का भी कैंडिडेट आ गया वो मुकाबले में। तो पीपल्स पार्टी के एमकेएम से एक अच्छी अपनी वफाक में हमारी गवर्नमेंट, हम साथ है, सारे नून लीग की गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो हमने इनसे बातचीत की तो उस पर उन्होंने हमारी हिमायत कर दी, तो उन्होंने अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए। तो हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी जनाब वकार मेहदी साहब बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। और जहाँ तक एमकेएम से बातचीत का है, देखिए जब तक बलदियाती इलेक्शन नहीं होंगे तो आइन का एक हिस्सा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो
हो सकता है, और अगर वो होगा भी तो वो पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातें और पार्टी लीडरशिप वो फैसला करेगी क्या करना है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं। लेकिन जो जब ये एक आइन का हिस्सा, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक चीजें होंगी। अब देखें क्या होता है, इंशाल्लाह जो होगा हमारी पार्टी की लीडरशिप उसके बारे में मीडिया पर आएगी, सबको बताएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की बातें की जा रही है, इस बात में कितनी सदाकत है? तो बिल्कुल सदाकत, मैंने कहा ना कोई आइन का हिस्सा है ना, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो ये चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी। ओके, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अभी लेकर तो मुर्तजा साहब आया बैठे जा हैं ना, सकता है। अभी तो मुर्तजा साहब MKM का। बैठे हुए हैं ना। नहीं, अभी तो हम एमकेएम के एडमिनिस्ट्रेटर की बात देखिए, कर अभी रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, हमारी पार्टी लीडरशिप की और अपना जो आपका एमकेएम की जो है वो बातचीत चल रही है। जो भी होगा इंशाल्लाह मीडिया पे सामने आ जाएगा। तो मतलब अभी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? सर इलेक्शन अगर देखें, बात ये कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिए इलेक्शन, तो इलेक्शन होंगे जनवरी में, क्यों नहीं होंगे? हम तो तैयार है सर, कोर्ट ने तो पहले भी ऑर्डर्स किए थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अब सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। देखिए मेरी बात ये, सिंध हाई कोर्ट ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, मैंने आपको क्या बोला, हम तैयार है। देखिए हमारी तैयारी मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कराची में हर जगह पे पूरे कैंडिडेट्स है, और हम इलेक्शन वाले दिन सुबह से लेके शाम 5 बजे तक खड़े होते हैं। हम 3 बजे बाइकाट नहीं करते हैं, क्योंकि इस कराची शहर में हम भी हारे, जीते नहीं, लेकिन बाइकाट नहीं किया। मारे हमने भी खाई है, हमारे लोग भी शहीद हुए, लेकिन बाइकाट नहीं किया। 3 बजे हम नहीं गए। 3 बजे कौन गया, आप खुद पूछ लें, 3 बजे किसने बाइकाट किया? देखिए बात ये, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, पीपल्स पार्टी तैयार है। हमारा जाल हर इलाके में, हर वार्ड में, हर यूसी में, हर जगह, हर जिले में मौजूद। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी तंजीम काम कर रही है, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुर्तजा वाब साहब भी कर रहे हैं, सीएम साहब भी कर रहे हैं, इवन के हमारे चेयरमैन साहब भी जो है वो कराची के ऊपर खास तौर पर उन्होंने फोकस किया हुआ है, हर चीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं। कराची की तंजीम को, सईद गनी साहब को, आपका वकार नजीर साहब संघ जनरल सेक्रेटरी, निसार खोड़ो साहब को, हमारे संघ के सदर हैं, उनको सबको बुला के हर महीने में 15 दिन में मीटिंग्स, उनसे 3 मतलब 15 दिनों में मीटिंगें करते हैं। हर महीने में 4 मीटिंग्स होती है। देखिए इसलिए और ये कराची को फोकस किया है। अब ये ईदी साहब के नाम से जो बस सर्विस आ रही है और जो रोड्स बना रहे हैं, उस पर भी 4 बसें नहीं होंगी इंशाल्लाह, या 10 बसें नहीं होंगी, बसें ज्यादा ही होंगी। इलेक्ट्रिकल बस जो लेकर आए, ये तारीख में पहली बार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी हर वो काम करने को तैयार है जो आवाम के मफाद में हो, आवाम के फायदे में हो। अच्छा, आपको यकीन करेगा, मुझे एक बात याद आई, हाफिज नईमुर रहमान साहब जहाँ पे रहते हैं, मैंने वो जगह नहीं देखी सेंट्रल में, लेकिन हमारे जो है हमारे पीएसएफ के साहब का सदर बी फैसल शेख साहब, उन्होंने जब उस गली का रोड बना तो उन्होंने हाफिज नईमुर रहमान साहब से मुलाकात भी की थी, वीडियो भी बनाई थी कि जी ये रोड देखें आपके इलाके का। पीपल्स पार्टी तो हर इलाके में रोड बना रही है। हमने तो हाफिज नईमुर रहमान साहब की भी गली, जो मोहल्ला का जो रोड, गली का रोड था, वो भी हमने बना दिया। नहीं, वो तो अच्छी बात है, सारी सी बातें, वो तो आपका काम है। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने वीडियो पे अप्रिशिएट किया, उन्होंने खुद ने कहा बहुत अच्छी चीज हुई। चले, अच्छी चीज है, मतलब जो अगर सराहने वाली चीज होती है वो तो सभी सराहते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब वो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, डब्बे खुलेंगे, चीजें सामने आ जाएंगी, पता चलेगा किसकी हार है। बिल्कुल ठीक है। साहब क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ आधा सेकंड है आपके पास, क्या कहेंगे इसमें? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए कराची में दावा पीपल्स पार्टी भी करती है, एमक्यूएम भी करती है, हमने बड़े काम किए। अगर कराची में काम किए होते, इन लोगों ने कुछ किया होता, कराची में के इलेक्ट्रिक का कितना बड़ा इशू है, बिजली का, कराची में इस वक्त गैस का इशू है, कराची में सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कराची में गटर बह रहे हैं, कराची में पानी का इशू है, आधे कराची को पानी नहीं मिल रहा, कराची में सड़कों का क्या हाल है, बदतरीन, कचरा, कूड़ा, गैस, नादरा के मसाइल। कौन सा मसला है जो कराची के मुस्तकिल ये लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं, कोई मसला हल नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान साहब और जमात इस्लामी 5 साल से सड़कों पर है इन मसाइल को हल करवाने के लिए। इन्होंने इनसे, ये देखिए एमएनएस को फंड मिले कराची में, पीटीआई को 14 एमएनएस मिले थे, बिल्कुल सर, उनको फंड दिए गए, लेकिन कोई काम नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इस पे भी हम एक अलग से अलग प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, गुफ्तगू बहुत सारी है, जो हम करते रहे बातें कम पड़ जाती हैं, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है। सॉरी, टाइम बहुत कम पड़ जाता है, बातें नहीं रुकती हैं, कहने का मकसद ये है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।